हेलो दोस्तों, मैं सूरज यादव आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोगों को कम्प्लीटली वे में ऐप पे फिनिश हो चुका है और हालांकि यूट्यूब पे मैक्सिमम क्लासेस दी जा चुकी है। ठीक है दोस्तों, आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं क्योंकि आप लोगों का एग्जाम भी बहुत ही नजदीक आ चुका है, जिसके लिए आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को दिया जा रहा है जो आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। आप लोगों को मशीन की भी यानी इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर का जो मशीन है दोस्तों, मशीन फर्स्ट, उसकी भी कंप्लीट क्वेश्चंस हमने आप लोगों को दे रखा है। अगर आप लोगों ने उन क्वेश्चंस को नहीं देखा है प्लीज दोस्तों उसको देख लीजिए, आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के सेशन में हम बात कर लेते हैं और जो भी स्टूडेंट्स ऐप पे एनरोल हैं दोस्तों उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई होगी। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर 1 को, जैसा कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर 1 जो है नंबर सिस्टम से दोस्तों आप लोग एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन भी देखने को मिला है। ठीक है, अब देखिए आने वाले समय में हमें कितने नंबर का मिलता है, मैक्सिमम इसमें 5 नंबर, आप लोग ये समझ लीजिए कि 5 नंबर हमें मिलेगा ही मिलेगा किसी भी प्रकार से। ठीक है, तो इसको कैसे हमें ध्यान से समझना है दोस्तों। नंबर सिस्टम आप लोग कंप्लीट वे में यूट्यूब पे भी आप लोगों का कंप्लीट नंबर सिस्टम पड़ा हुआ है, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, आप लोगों का 5 नंबर वहां से फिक्स हो जाएगा। बात करेंगे वहां पे चैप्टर 2 लॉजिक गेट की। लॉजिक गेट भी हमने आप लोग कंप्लीट वे में बताया है, हर एक चीज आप लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट वे में फिनिश हो चुकी है, जो कि आप लोग यूट्यूब पे भी देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनते हैं सारे क्वेश्चन के पैटर्न को देख लेते हैं और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कुछ इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम 1 की बात करेंगे तो लिखा है निम्नलिखित का परिवर्तन करें। यहाँ पे कन्वर्जन की बात की जा रही है, जैसे यहाँ पे कुछ नंबर दिया है 647 इसका क्या है, ऑक्टल में है। ठीक है, 8 जब होता है बेस जो यानी रेडिक्स जो होता है 8 यानी बेस जब हमारा 8 होता है तो उसको हम ऑक्टल नंबर सिस्टम बोल देते हैं और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, हेक्साडेसिमल, यानी 16 जब लगा रहेगा तो वहां पे समझ जाइएगा कि इसे हेक्साडेसिमल संख्या में हमें कन्वर्ट करना है। देखिएगा दोस्तों ये बाइनरी संख्या है, बेसिकली बाइनरी संख्याएं जो होती है 0 और 1 से हमने डिनोट किया था, ये भी मैंने आप लोगों को बताया है, इसको ग्रे कोड में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा है दोस्तों, सॉरी यहाँ पे तीसरा, इसको देख लेंगे तीसरा। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको तीसरा बना दे रहा हूं। तीसरा देखेंगे तो तीसरा हमारा है 456, ये भी हमारा ऑक्टल है, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ये भी हमने आप लोगों को बता रखा है। इसको भी यानी ये हमारा किसमें है, जब भी ABCD आ जाए दोस्तों इसमें कोष्टक के अंदर तो उसका मतलब समझ लीजिएगा कि ये हमारा किसका है, हेक्साडेसिमल का है। ठीक है, हेक्साडेसिमल को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक, चलिए अगला है हमारा, इसको भी देख सकते हैं 497.5, इसको हमारा डेसिमल में है, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब देखिएगा पहले क्वेश्चन में ही ऐसे ही आप लोगों को एग्जाम में पूछा जा सकता है, बी वाला बना के पूछ लेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट विधि द्वारा निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। जैसा कि यहाँ पे लिखा है बाइनरी संख्या है, इसको हल करना है। देखिए यहाँ पे घटाना है, ये भी हमें घटाना है। ठीक है, अब दोस्तों जोड़ भी हो सकता है, घटाना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप लोगों को बस आना चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरा, इसमें और भी क्या क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, इसको भी आप लोग ध्यान से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूंगा निम्नलिखित नंबरों को हल कीजिए। ठीक है, नंबर कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, इन नंबर को कैसे हल करना है दोस्तों इसको समझ लीजिए आप लोग कि इन सारे क्वेश्चंस को कैसे समझना है हमें। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे नंबर्स को हल करने की विधि हमने बताया है, कैसे घटाना होता है, कैसे जोड़ होता है, ये आप लोगों को यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी देख लेंगे। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब बनने वाले होंगे जिसमें आप लोग कंप्लीट 5 नंबरिया क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 5 नंबरिया क्वेश्चन कैसे करना है दोस्तों ये भी हम आप लोगों को बता देते हैं। जैसे आप लोग एग्जाम में पूछेगा बेसिक गेट का वर्णन कीजिए। बेसिकली दोस्तों बेसिक गेट जब हम लॉजिक गेट बता रहे थे तो आप लोगों को बहुत ही गंभीरता से आप लोगों को अच्छे वे में बताया था। ठीक है, जिसमें हमने बोला था कि बेसिक गेट बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। तो 3 लॉजिक गेट हैं दोस्तों, चाहे हमारा और गेट हो, एंड गेट है, नॉट गेट है। ठीक है, तीनों बेसिक गेट के बारे में कंप्लीट हमें पहले उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है, उसका सिंबल बनाना है, उसके सिंबल बनाने के बाद उसका ट्रूथ टेबल बनाना है। ठीक है, अब देखिएगा ट्रूथ टेबल बनाने के बाद आप लोगों को उसका लॉजिक सर्किट भी बनाना है। ठीक है, जो कि हमने आप लोगों को बता रखा है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों हमारे यूनिवर्सल गेट कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली हमने आप लोगों को यूनिवर्सल गेट के बारे में बताया है। बेसिकली यूनिवर्सल गेट 2 प्रकार का होता है और दोनों प्रकार को आप लोगों को अच्छे वे में लिखना है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन कैसे बन सकता है, एक्सऑर तथा एक्सनॉर गेट का लॉजिक सर्किट, यानी इसके बारे में भी वर्णन करने को पूछ सकता है। मैंने यहाँ पे नोट कर दिया लॉजिक सर्किट, सिंबल तथा ट्रूथ टेबल बनाइए। ठीक है, ऐसे पूछा जाएगा आप लोगों से क्वेश्चन। ठीक, अब देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे कुछ भी घुमा फिरा के पूछेगा, जब भी एक्सऑर या एक्सनॉर आ
जाए दोस्तों, तो इस मतलब इसका मतलब ये समझ लीजिएगा कि वहां पे हमें इन सारे सर्किट को ही या इसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। बस आप लोगों को भ्रमित करने के लिए बहुत सारे लैंग्वेज को टर्म को चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनेगा कि नैंड गेट से बेसिक गेट को प्राप्त करें। ठीक है, उसके बाद छठवां क्वेश्चन हमारा है नॉर गेट की सहायता से बेसिक गेट को बनाइए। ठीक है, अब दोस्तों उसके बाद सातवां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस बात को ध्यान से समझेंगे कि ये हमारे एग्जाम में हर बार आता है, तो यहाँ पे इसको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, हमें के मैप आना ही चाहिए दोस्तों। और जिन भी स्टूडेंट्स को अभी तक के मैप नहीं समझ में आया है दोस्तों, अभी आप लोगों के पास टाइम है, यूट्यूब पे भी क्लास पड़ी है, ऐप पे भी है। जिन भी स्टूडेंट को नोट्स की जरूरत हो ऐप पे जाइए, तुरंत नोट्स को डाउनलोड कीजिए। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे क्या है कि के मैप विधि से हल करना है, तो हमने आप लोग के मैप विधि आप लोगों को 4 वेरिएबल या 2 वेरिएबल का भी यूट्यूब पे मैंने आप लोगों को कंप्लीट वे में बताया है, तो उसको जरूर देख लीजिए आप लोग। ठीक है, देखिएगा यहाँ से हमारा ये ऐसे मुझसे पूछा जाएगा कि के मैप से आप क्या समझते हैं तथा दिए गए फंक्शन के लिए के मैप विधि से हल कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार के फंक्शन को आप लोग के मैप विधि से हल करना है, जो कि हमने आप लोगों को बहुत अच्छे वे में बता रखा है। ठीक है, फिलहाल बताने की जरूरत नहीं है। देखिए आठवां क्वेश्चन है हमारा डिमॉर्गन्स प्रमेय यानी डिमॉर्गन्स थ्योरम से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। बेसिकली डिमॉर्गन्स थ्योरम 2 प्रकार का होता है, जो कि आप लोगों को हमने करा रखा है। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं दोस्तों। आगे अगर हम बात करेंगे दोस्तों, आगे हमारा जो होगा टॉपिक ये हमारा है बूलियन अलजेब्रा से। ठीक है, क्वेश्चन यानी चैप्टर नंबर 3 जो हमने आप लोगों को बताया है बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा से आप लोगों को ये क्वेश्चन यानी सिंप्लीफिकेशन करने के लिए एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि बूलियन बीजगणित से सरल कीजिए। ठीक है, यानी निम्न को बूलियन बीजगणित से सरल कीजिए तथा लॉजिक डायग्राम को भी बनाइए। ठीक है, अब देखिएगा इसको अगर आप लोग इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं सॉल्व होता है दोस्तों तो इसका डायरेक्ट आप लॉजिक सर्किट बना दीजिए। ठीक है, उसके बाद इसको तो कंप्लीट वे में आप लोगों को सॉल्व ही करना पड़ेगा, इसको भी आप लोग सॉल्व करेंगे और इसको भी सारी चीजों को अगर सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, जो हमारा लास्ट आंसर आएगा उसी का हमें क्या बनाना पड़ेगा, लॉजिक सर्किट या लॉजिक डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसमें कुछ डिफरेंट टाइप्स के गेट्स को भी यूज करके हमें सारी चीजें बनाना पड़ता है। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चन को नहीं लिखवा रहे हैं कि आप लोगों का दिमाग फट जाए, बट ऐसे क्वेश्चन को लिखवा रहा हूँ जो कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था तब भी बता रहा था कि ये इंपॉर्टेंट है। देखिएगा यहाँ पे दोस्तों ये शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जा सकता है और आप लोगों से लॉन्ग टर्म में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे पूछेगा हाफ एडर तथा फुल एडर का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब दोस्तों हाफ एडर आप लोगों को आना चाहिए और फुल एडर भी आना चाहिए। हाफ एडर का सिंबल आप लोगों को पता होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। ट्रूथ टेबल जरूर आप लोगों को पता होने को होगा, अगर ट्रूथ टेबल पता रहेगा दोस्तों तो उसका सर्किट डायग्राम भी आप लोग बना पाओगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे पूछा जाएगा इनकोडर तथा डिकोडर से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है, ये सारे टर्म्स आप लोगों से यूज करके पूछे जाते हैं। ठीक है, 12वां क्वेश्चन पूछा जाएगा या 12वां क्वेश्चन जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट की श्रेणी में, इसे हम कहेंगे मल्टीप्लेक्सर तथा डीमल्टीप्लेक्सर का वर्णन कीजिए। दोस्तों मल्टीप्लेक्सर या इसी को मक्स तथा डीमक्स भी बोला जाता है, ऐसे भी आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोगों को कहीं भी प्रकार की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने आप लोगों को सारी टर्म्स को बताया है कि आपके एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे तो फ्लिप फ्लॉप से आप क्या समझते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को अच्छे वे में लिखवाया है। तथा आरएस फ्लिप फ्लॉप का वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिएगा आरएस फ्लिप फ्लॉप और जेके फ्लिप फ्लॉप, ये दोनों फ्लिप फ्लॉप आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इनको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, बेसिकली जब मैं आप लोगों को बता रहा था तब भी आप लोगों से बोला था कि आरएस फ्लिप फ्लॉप एंड जेके फ्लिप फ्लॉप जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिएगा दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे कि फ्लिप फ्लॉप से आप क्या समझते हैं तथा इसके एप्लीकेशंस का यानी अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए, ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, बेसिकली आप लोगों को इस एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को जरूर रख दिया इसमें। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 क्या बनेगा, शिफ्ट रजिस्टर को संक्षेप में वर्णन कीजिए, यानी शिफ्ट रजिस्टर से आप क्या समझते हैं, टिप्पणी टाइप पे लिख सकते हैं। ठीक है, 17 क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, क्यों, क्योंकि यहाँ से आप लोगों से पूछा जा रहा है काउंटर से आप क्या समझते हैं तथा यह कितने प्रकार का होता है, यानी काउंटर आप लोगों को कितने प्रकार का होता है, अंतर स्पष्ट कीजिए दोस्तों। यहाँ पे हमें 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। पहला तो हमें काउंटर के बारे में बताना है, उसके बाद काउंटर कितने प्रकार का होता है, उसके बाद हमने पूछा कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है एक और बन जाता है, जैसे कि मैं आगे चल के आप लोगों से बात करूंगा। देखिएगा यहाँ पे 18वां क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों कि अप काउंटर तथा डाउन काउंटर से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये भी मैंने आप लोगों को बता रखा है। देखिए 19 क्वेश्चन पूछा जा रहा है 4 बिट सिंक्रोनस काउंटर का परिपथ डायग्राम यानी परिपथ आरेख खींचिए। दोस्तों ये भी बताया हमने। देखिएगा सिंक्रोनस काउंटर आप लोगों को जो बताया गया है उसको जरूर आप लोग एग्जाम में बना के आएंगे। ठीक है, अगर पूछा जाएगा तो शिफ्ट रजिस्टर कितने प्रकार का होता है वर्णन कीजिए, ये भी आप लोगों को बता रखा है शिफ्ट रजिस्टर के बारे में भी। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन ऊपर भी पूछा गया है, वहां पे देखिए शिफ्ट रजिस्टर संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट यानी 21 क्वेश्चन क्या है, ए टू डी
तथा D2 ये कन्वर्टर से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। दोस्तों ये भी आप लोगों से पूछा जाएगा। जब मैं आप लोगों को एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर पढ़ा रहा था तो उसमें कुछ टॉपिक या कुछ टर्म्स थे, उनको भी लिखवाया था। एक डायग्राम बना था दोस्तों, उस डायग्राम को भी याद रखेंगे, ब्लॉक डायग्राम था। उस ब्लॉक डायग्राम में जो भी टर्म्स लिखे थे उनको तो आप लोगों को जरूर याद होना चाहिए, ठीक है। चलिएगा, अब देखिएगा यही क्वेश्चन मैं पूछ रहा था दोस्तों, यहां से देखिएगा अंतर स्पष्ट करने के लिए पूछा गया था ना। यही देखिएगा, काउंटर हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक सिंक्रोनस काउंटर होता है, एक एसिंक्रोनस काउंटर होता है, ठीक है। इनमें दोनों में अंतर स्पष्ट करना है, ये भी आप लोग एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे हमारा सेमीकंडक्टर फिजिक्स से, सॉरी सेमीकंडक्टर मेमोरी से कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको ध्यान से समझेंगे। देखिए बेसिकली हमारे सेमीकंडक्टर मेमोरी से 3 या 4 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा कैसे बनेगा, सेमीकंडक्टर मेमोरी से आप क्या समझते हैं तथा यह कितने प्रकार का होता है। देखिएगा यहाँ पे हमें टाइप्स पूछा जा रहा है, तो बेसिकली हमने मेमोरी को बताया था कि मेमोरी ऐसे, मतलब यहाँ पे लिखिएगा मेमोरी, उसके बाद ऐसे करिएगा रैम, रोम में कितना होता है, रैम में कितना होता है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता रखा है, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन कैसे बनेगा, हमारा रैम तथा रोम में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये टिप्पणी टाइप में भी पूछा जाएगा, ठीक है। 25 क्वेश्चन कहता है EPROM तथा डबल EPROM मेमोरी पर टिप्पणी लिखिए। ये भी आप लोग, यानी EPROM के बारे में आप लोगों के प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आप लोगों का यह क्वेश्चन आया है कि EPROM पर टिप्पणी लिखिए। बेसिकली हमने एक टर्म और ऐड कर दिया, डबल EPROM, यानी दोनों को पढ़ लेंगे दोस्तों, तो कोई ना कोई एक आप लोगों के एग्जाम में फंस जाएगा, ठीक है। और जब फंस जाएगा तो आप लोगों को योग करके आना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जाएगा आप लोगों से, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। एलईडी तथा एलसीडी, दोस्तों यहाँ पे हम टिप्पणी भी बोल दिए हैं, बट आप लोगों के एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, एलईडी से आप क्या समझते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल तथा एप्लीकेशन भी इसका बताइए। तो ये भी मैंने आप लोग कंप्लीट वे में करा रखा है, ये भी आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया था लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के बारे में भी, इसके बारे में भी आप लोग टिप्पणी में पूछा जा सकता है, संक्षेप में भी पूछा जा सकता है। तो चीजों के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ के जाएंगे, कोई भी प्रकार की किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने आप लोगों को इतने टाइम तक रेस्ट भी दिया था कि आप लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। ऐप वाले स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली खास कर बोल रहा हूं, उन स्टूडेंट्स के लिए जो भी अभी नहीं पढ़ रहे हैं वो अपना क्लास को स्टार्ट कर दे दोस्तों। अभी आप लोगों के पास बहुत टाइम है। आप लोग जानते हैं कि एक रात पढ़ के अच्छे से पास हो सकते हैं, तो अभी 4-5 दिन या जितना भी टाइम हो वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे पेपर की टलने की कोई संभावनाएं नहीं है, तो आप लोग ऐसा ना समझे कि अभी पेपर जो होगा पोस्टपोन्ड होगा, कुछ नहीं होगा भाई। BTUP ऐसा है, बोर्ड है कि जो आप लोगों से कुछ भी करवा सकता है, कितने भी टाइम, 2 मिनट में भी आप लोगों से पेपर ले सकता है, तो आप लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे दूसरा हमारा बात करेंगे 26 में दूसरा टॉपिक क्या पूछा जा सकता है टिप्पणी में, 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिवाइसेस के बारे में वर्णन कीजिए। दोस्तों बेसिकली आप लोगों का यह कंप्लीट क्वेश्चन ही पूछा जाता है, टिप्पणी टाइप में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। कभी कभी यह टिप्पणी में पूछा जाएगा तो आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे, और कंप्लीट क्वेश्चन पूछा जाएगा तब भी आप लोग को इसको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रैम तथा रोम से आप क्या समझते हैं, इस पे भी आप लोगों को टिप्पणी लिखना है। बेसिकली आप लोगों को सेमीकंडक्टर मेमोरी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, तो उसको आप लोगों को ध्यान से समझना है। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक पढ़ाई अपनी स्टार्ट नहीं की है दोस्तों, कर दीजिए भाई, नहीं तो इसमें बैक लग जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, कहेंगे सर मैंने इतना पढ़ा था कुछ नहीं पढ़े थे, फिर मतलब ऐसा आ जाएगा टाइम कि अगर आप लोगों का बैक लग जाएगा। आज आप ही समझ लीजिए दोस्तों कि जैसे आप लोगों की मान लीजिए पढ़ते रहिए कहीं भी सिलेक्शन ना हो, तो आप लोग कोई मतलब कम पढ़ता हो उसका सिलेक्शन हो जाए तो बोलेंगे हाँ वो पढ़ता था, ये नहीं पढ़ता था, ऐसा बोलने वाले बहुत होते हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखिए आप लोग, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहेंगे तभी आप लोगों का सेमेस्टर क्लियर होगा। अगर सेमेस्टर क्लियर होगा दोस्तों तो आगे चल के आप लोगों का जॉब भी अच्छे से लगेगा। अगर इसमें ही बैक लग के आप फाइनल ईयर में 5 बैक ले लेंगे, 4 बैक ले लेंगे, तो उसमें क्या होगा कि आप लोगों की मार्कशीट 2 आने लगेगी, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम होने लगेगा। तो फाइनल ईयर में आप लोग जैसे ही पहुंचेंगे दोस्तों, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं आप लोगों को ध्यान से अच्छे से समझ के पढ़ना होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आई होप आप लोग इस लेक्चर को अच्छे से समझ लिए होंगे, क्या था इसमें, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक चैनल पे नए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी यह जो टॉपिक है इसको शेयर कर देंगे। और आप लोगों का जो नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा जिसे हम ट्रिपल EM बोलेंगे, ट्रिपल EM का बेसिकली हमने नोट्स आप लोगों को ऐप पे प्रोवाइड करा दिया है दोस्तों। बेसिकली ट्रिपल EM जो है सब्जेक्ट, इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है, इसको याद करने वाली बात है, ठीक है। तो ट्रिपल EM EIM में भी आप लोगों को काफी टॉपिक करा दिया गया है। EIM के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को दे दूंगा, जिसमें आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी मैं कराऊंगा भी, ठीक है। तो उन टॉपिक को आप लोग ध्यान से समझेंगे। EIM का जल्द ही आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा ऐप पे भी और यूट्यूब पे भी। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।